बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। मेरी आज की पहली मेहमान एक खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक है। जब उन्होंने फिल्म नगरी में कदम रखा तो बड़ी बड़ी हीरोइंस को टॉप कंपटीशन दिया, और जब इस रंगीन और ग्लैमर लाइफ को छोड़ दिया तो इस रूप में भी लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि इज्जत में और इजाफा हो गया। तशरीफ लाती हैं एक्ट्रेस, होस्ट और डायरेक्टर नूर बुखारी। थैंक यू फॉर कमिंग। तशरीफ। और मेरे दूसरे मेहमान, मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। नूर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे शो में आज आप तशरीफ़ लेकर आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। नॉर्मली वैसे जब से मैंने हिजाब लिया है तो लोग मुझसे कतराते हैं। क्यों? बस वो एंटरटेनमेंट नहीं है ना ज़्यादा, तो कोशिश करते हैं कि जस्ट ठीक है अब अच्छा नूर रहने दो, किसी मजहबी शो में रखेंगे। जबकि लोगों का ताल्लुक आपकी ज़ात से होना चाहिए, आपके लिबास से तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम एंजॉयिंग हियर। ओके, तो सवाल का सिलसिला यहाँ पर शुरू करते। नूर, आप बचपन से ही ज़िद्दी और अपने वालिद साहब की बेहद लाडली थी। कुछ बचपन की मीठी मीठी यादें हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना। मीठी मीठी यादें बचपन की। मैं बहुत लाडली भी थी और मैं बहुत बड़ा एक ड्रामा था, क्योंकि मैंने बचपन से फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा याद आती है, जिसमें मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है, व्हेन आई लुक एट फातिमा एज वेल। शुक्र है फातिमा वो बहाने नहीं करती। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और मेरे इतने बड़े ड्रामे होते थे। मैं ड्रामा करती थी कि मुझे कुछ चुड़ैल चिमड़ गई है। हाँ, और मैंने कुछ 2 महीने ये ड्रामा चलाया। और मेरी अम्मी जो थी ना, वो मुझे, मैं अब्बू के पीछे छुप जाती थी कि मुझे अब्बू के सिवा हर किसी से डर लगता है। दम घुट रहा है मेरा, मेरे बाल बिकॉज बचपन से लंबे थे। हाँ। तो ये सुना हुआ था, मामा कहते ना खुशबू लगा के बाहर ना जाओ, और उस वक्त टाइम भी ये अच्छा था कि हम पार्क्स में खेलते थे। तो बस वो मैंने एक कैरेक्टर किया अब्बू के सामने। अब्बू मेरे मासूम, ही लव्ड मी सो मच, ही नेवर सेड नो टू मी। बट मम्मा ने कहा, मम्मा को पता था। फिर 2 महीने बाद जब फाइनली उसकी एपिसोड एंडिंग ये हुई कि मम्मा ने वाइपरों से मुझे मारा। अच्छा, मेरी माँ जो थी ना वो इतनी चालाक थी, वो मुझे देख रही होती थी, कहती झूठी है। तो अब्बू बेचारे में कहते थे नहीं मेरी बच्ची कुछ नहीं है। जो चुड़ैल आप पे आती थी उसको भगाया वहां से। हाँ बिल्कुल, वो चुड़ैल मम्मा पे आ गई इस वक्त। फिजा, जो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। मेरे अंदर कौन सी चुड़ैल है? ਆ ਚੁੜੇਲਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। और एक चुड़ैल आती है आपको जूते मारने में मजबूर कर देती है। फिजा को तो चाचा 2 ही चुड़ैलें हैं ना, कोई अपना पता है, आप चिपके हुए हैं चुड़ैलों को। और वो चुड़ैलें जाके बाबे से कह रही होती हैं, साढ़े अंदरों चाचा कड्डो। ਖਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਕਿ ਚੁੜੇਲਾਂ ਤੇ ਚਿਮੜੀਆਂ ही ਹੋਣ। आपने एज ए चाइल्ड स्टार भी फिल्में की हैं, तो ऐसे कौन कौन सी स्टार्स थी जिनका बचपन आपने परफॉर्म किया फिल्म्स में? मैंने 4-5 फिल्में की एज चाइल्ड स्टार, और कुछ तो फिल्में ऐसी थी जो मतलब मुझ पे थी। वो होता ना, डबल रोल था एक फिल्म में मेरा, जो पूरी फिल्म बच्चों पे चलती है और 2 बहनें। क्या नाम था उस फिल्म का? जन्नत नाम था, इकबाल कश्मीर साहब डायरेक्टर थे उसके। इट वाज अ वेरी बिग हिट। मोहसिन हसन खान साहब उसमें हीरो जी, मोहसिन खान साहब मेरे फादर बने हुए थे। रूबी नियाजी मामा बनी हुई थी। बहार आंटी जो है वो मेरी दादी का कैरेक्टर कर रही थी। आई वाज वेरी फैट। और उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म की थी, पंजाबी थी, वो थी प्यार का रंग तो नहीं डरना। उसमें शान की हीरोइन का बचपन था। और फिर उसके बाद शान की जो हीरोइन थी वो कौन थी? वो थी दुर्दाना रहमान जी। असलम डार साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी फिल्म थी। फिर मैंने एक फिल्म की थी अरूसा, जिसमें रीमा का बचपन किया था, जिसमें बड़ी होके वो रीमा बन जाती हैं। बड़ी अच्छी मूवी थी वो भी। आई थिंक हसनैन साहब की थी, या डायरेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा। हसनैन साहब की फिल्म थी वो भी बहुत अच्छी गई थी। पहली जो फिल्म की थी ना वो मैं 5 साल की थी, क्योंकि मेरे अब्बू फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो वो अब्बू को देख देख के मुझे भी शौक था, प्लस घर में आना जाना था सब डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का।
तो वो टैलेंट देखते थे और अब्बू को भी शौक था कि हाँ ठीक है ज़रूर करो, सो वो बचपन से ही स्टार्ट कर दिया। दैट्स वाई फिर मैं इंडस्ट्री में आ भी बहुत जल्दी गई। अच्छा, तो अब्बू जी शोबिज़ में किस शोबे से वाबस्ता थे? अब्बू का नाम जी शराज बुखारी है और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। 2011 में इंतकाल हो गया उनका। फिल्मों में काम करते थे अब्बू। फैसल और अयाज नाइक के साथ हीरो, मतलब वो हीरो होते थे और ये विलन आते थे। अब्बू ने शबाब किरवानवी साहब के साथ, नज़रुल इस्लाम साहब के साथ और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। प्लस अब्बू के जो फुप्पा थे वो जो फिल्म थी सुरैया भोपाली और उसकी मतलब वो उसको प्रोड्यूस किया था। तो मतलब फैमिली वाज इन द इंडस्ट्री। वाह, अच्छा। और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ खूबसूरत विलन, बहुत हीरो नालों ज्यादा खूबसूरत सने ਇਹਨਾਂ ਦੇ बेटी इतनी खूबसूरत है तो वालिद साहब तो होंगे ही ना खूबसूरत, कुछ शक नहीं। ਨੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਚਪਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ। और चाचा भी बचपन के रोल करता रहा फिल्मों में। अच्छा, वो इंसानों के नहीं जानवरों के थे। बांदर का बचपन, बिल्ली का बचपन और म्यों म्यों की जगह भैं भैं ऐसे कर रहा था ये। अच्छा खान साहब, आप भी ना लुटिया हुआ माल नहीं कटवा सकते, सिर्फ आवाज़ ही कट सकते हो। हमारे साथ नूर तशरीफ़ रखती हैं। मैं चाह रही थी क्योंकि ऐसी बातें आप हमें ज़रा कुछ बताएं, तो आपकी स्टैंड अप परफॉर्मेंस उसके हम इंतज़ार में हैं। आइए जी। आज हम बात करेंगे, जैसा कि देखें ना, नूर ने अपनी लाइन चेंज की है माशाल्लाह, इस अपना अच्छे ट्रैक पे आ नहीं गई। नहीं, नंबर वही है, मैंने कॉल की थी तभी तो शो पे आई हैं जी। बल्लियां मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नहीं, मुझे माफ करें, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਾ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਰੰਗੀਲੀਏ। लाइन चेंज करने का मतलब ये है कि आप पुलिस लाइन में है ना, हाँ। उसके बाद आप ड्रामा लाइन में आ जाए, ये आपकी लाइन चेंज हो गई। अब उसने ड्रामा लाइन से पुलिस लाइन में चली गई है। आप किस पाइपलाइन में फंसे हैं जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे? मैं गटर की पाइपलाइन में फंसा हुआ हूँ और तुम्हारे घर का सारा पानी मैंने रोक देना है। ये अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਾਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਡੱਕਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। लेकिन ये हमारी फिजा माशाल्लाह बड़ी नाइस है। इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी डाली वो ये है कि ये सबके साथ खुश अखलाक रहती है, सबको मानती है। किसी को मानने वाले जो होते हैं ना, वो असल में अपने आप को मनवाना चाहते हैं। आज हम बात भी इसी बात पे करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में लोगों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ये ਜਿਹੜੇ नहीं ना किसी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਗਫਾਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੋ ਕਾਹਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਲ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। एक मुबाका तय होना देखना सारा उडू। और ऐसे बंदे किसी को मुतमिन भी नहीं होंगे कि बंदा दुनिया तो चला। एक तो होंगे ना कि जिंदा लोग ने किसी के कारोबार को, यार ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ बड़ा चलता, इतने दो जलूस लंघने वेखना बंद हो जाना। बंदा कह देंगे देखो यार अल्लाह ताला ने उन्होंने कैसा चानर का बच्चा दिता हुए, बच्चे सोहने ही होंगे, अपनी क्वालिटी। यार देख मैं जुत्ती किड्डी सोहनी ली लो, तो बंदा मसीतों भी चुक लेंदा हो जाए। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਭਣਵਈਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਕੜਾਚੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਟੁਰੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੜੀ ਲਾਈ ਸਾਰੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਹਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭੰਨੀ ਸਵਾਹ ਹੱਥ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇਪ ਪਾਉਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਧਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਮਾਲਟੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਲੈ।
ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਉਗਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੋਦੀ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ इस जैसे बंदे से कोई बंदा खुद पूछे कि बता तू है कौन, करता क्या है, आया कहाँ से, जो इतनी बातें करता, तो क्या कहेगा? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 40-76 ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਇਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕੋ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। जी आया नू, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। एज ए हीरोइन आपने जो फिल्में की वो कौन कौन सी फिल्में थी और किन किन के पेयर्स के साथ आपने वो किरदार किए? हाँ हाँ, आप उसी रोड पे लेके जाना चाह रही हैं जहाँ मैं जाना नहीं चाह रही, लेकिन एनीवेज फिल्में एज एन हीरोइन मैंने तकरीबन 30 मूवीज़ की हैं। अब सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शुरू में जो मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। मुझे चांद चाहिए जिससे मैं एज एन हीरोइन आई और इंट्रोड्यूस हुई, जिसको शान ने डायरेक्ट किया था और उसमें मेरे साथ हीरो भी शान थे और मोहम्मद राना थे। मोमी और शान उस टाइम पे 2000 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिर मैंने घर कब आओगे की, जो कि इकबाल कश्मीर साहब की फिल्म थी और सज्जाद गुल की प्रोडक्शन थी, जिसमें मल्टी कास्ट थी ना, सारे थे। शान था उसमें, सायमा थी, मीरा थी उसमें, सना थी उसमें, बहुत सारे, बाबर अली थे उसमें, काफ़ी बड़ी कास्ट थी, वो मैंने की। फिर उसके बाद मेरी तीसरी फिल्म जो थी वो थी नो पैसा नो प्रॉब्लम। वो थी हुमायूं सईद के साथ। वो फैसल बुखारी वॉज द डायरेक्टर और हुमायूं जो है वो मेरे हीरो थे। वो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं गई थी और सज्जाद गुल की प्रोडक्शन थी। फिर मैंने एक फ़िल्म की सैयद नूर साहब की, बिल्ली, जिस पे मेरी बेटी अब जब भी वो फिल्म कहीं लगी होती है, माशाल्लाह आजकल हर चैनल पे ना पाकिस्तानी मूवीज़ चल रही हैं। हाँ। तो हर चैनल पे हमारी फिल्में लगी होती हैं और वो कहीं ना कहीं देख के कहती मामा बिल्ली ये आप बिल्ली क्या बनी हुई हो। सो उसमें मैं बिल्ली का टाइटल कर रही थी। मतलब बिल्ली का टाइटल मुझे नहीं समझ आया। चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर है और फिर जब वो चाइल्ड अब्यूज़, वो जो लड़की बड़ी होती है तो फिर वो शी बिकम्स अ किलर। अच्छा। और वो पूरा बिल्ली का गेटअप करके ना वो जाके लोगों को मारती है। हाँ जी, वो फिल्म मैं भी देखी आ। मुझे पता होता कि आपने फिल्म देखनी, मैं कभी फिल्म नहीं करती। और ऐसी प्यारी बिल्ली बनी है, हाय हाय, हाथ च खंजर, हर बंदे का दिल करता सी बिल्ली मैनू मारे पहले। कदी दरख्त दे थल्लों निकल आंदी, कदी कंध दे पिछों निकल आंदी, छाला मारदे सन बिल्ली की तरह बकायदा। उस टाइम मैडम घर में चाय कप में नहीं पीती थी, कटोरी में दूध पिया करती थी। और मैडम ने जितनी देर बिल्ली फिल्म की है ना, ये पक्या चिकन नहीं खाते थे, फिर? कच्चा ही। मैडम के पास एक चूजा गुजर जाता था ना, तो उसको देख रही होती थी कि मैं इसे पकड़ तो लूं, पर लोग देख रहे हैं। उन्होंने बात बिल्ली पे शुरू की थी और आपने चीचड़ों पे खत्म किया। तेनू भी अगले साल भेजांगे अमेरिका। क्यों? उत्थे छिछड़े खाई, उन्होंने कही मैं बिल्ली दे वीजे ते आई हूं। अच्छा, आपसे पहले वैसे वो बिल्ली का रोल जो है मिशी खान जी को ऑफर हुआ था। वो एक्चुअली फिल्म डिले हो गई फिल्म और उतने टाइम में शायद मेरी फिल्में हिट हो गई थी, तो दे मतलब प्रेफर्ड कि वो उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। दिल पे नूर साहब ने हाथ रख के मुझे टाइटल दिया था, कोई साइमा के अलावा तो कोई हो नहीं सकता था। कोई नहीं हो सकता था, मगर बिल्ली आप बहुत अच्छा बन सकते। लेकिन आपको पता है किसी फिल्म में साइमा और मैं इकट्ठे होते थे ना, मेरे मुंह पे लाइट नहीं होती थी। क्यों? बस साइमा जी साइब होती थी ना, वैसे भी फेवरिज्म। और उन्होंने इसलिए आपको टाइटल रोल में ले लिया था ना कि फिल्म का नाम बिल्ली था। अगर साइमा होती तो फिर उस फिल्म का नाम होना था बागड़ बिल्ला। ਨੂਰ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਭਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। चाचा की तारीफ को हल्का नहीं लेना, इनकी एक तारीफ 1000-2000 की पड़ेगी, जाते जाते पर्स से सुट के निकाल के नहीं, मैं देना। नजर देख के जाऊंगी जनाब। नजर नहीं लेते, ये हमेशा सदका लेते। मैं सदके जाऊं। अक्सर फिल्म एक्ट्रेसेस की आपस में नहीं बनती। जब आप फिल्मों में कामयाबी समेट रही थी तो किन फिल्मी हीरोइंस के साथ आपकी दोस्ती थी और किन हीरोइंस को आपसे शिकायतें रहती थी? कोई इस इंडस्ट्री में किसी का दोस्त नहीं होता
और मुझे दर हकीकत जो है ना मुझे बहुत टफ टाइम देखना पड़ा था। मुझे इतना मुश्किल वक्त मैंने देखा है कि मतलब मैं सेट्स के ऊपर रोती थी, और उसकी रीज़न बहुत सारे लोग थे, बिकॉज ऑफ द हीरोइंस इज़ वेल, बिकॉज वो सब लोग टॉप हीरोइन थी और मैं यंग भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी सो कॉल्ड कुछ फ्रेंड्स मुंह पे थी लेकिन अंदर से वो बहुत मुनाफिक थी, कोई दोस्त नहीं थी। बहुत बुरा उन्होंने मेरे साथ किया, जैसे ही जाना बुराइयां करना, तो वो दोस्ती नहीं होती। सो मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया। ਆ ਨੂਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਏ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ पूरे स्टूडियो धुम पै गई कि श्री देवी आ गई पाकिस्तान की। मुझे लगता है अब तो आपको नजर पक्की है आपकी, आप मुझसे ले ही ले पैसे। आपने इनको नजर देनी नहीं है, नजर लगा के जानी है। यार जे कोई पहला गेस्ट जेड़ा मन गया कि नजर दे के तुसी ओदा भी दिल चढ़ा दे। मीरा, रीमा, रेशम और साइमा जी, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस के दरमियान अपनी जगह बनाना आसान था या मुश्किल? रात गई बात गई वाली बात है। मैंने बता दिया आपको कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बस इतना गिला बहुत, अब इतने गिले लेके बैठी रहूं। शिकायत तो या उनकी किसी से- शिकायत, लेकिन अब उसका फायदा नहीं है ना उसको कहने का। एक्चुअली इसका फायदा ना न्यू कमर्स को होगा कि जब वो इंडस्ट्री में आए तो उनको पता हो कि क्या क्या होता है। देखो न्यू कमर्स बहुत लकी हैं, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं ना वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनकी स्टेट ऑफ माइंड ये है ही नहीं, जेलसी है ही नहीं उनमें। उनमें ये है कि जी मैं अपना काम करूंगी, मैं अपना टाइम कराऊंगी। तो न्यू कमर्स के पास वो हीरोइन नहीं है जो जिसको मैंने सफर किया। विकी साहब, बकिया हिस्सा जो बाकी था, मैं चाहती हूँ फिर से आइए यहाँ पर अपनी पोजीशन पे, उसे भी पूरा कर दे। और अच्छा, ये जो मुबस्सरीन होते हैं ना, ये सिर्फ यही नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में होते हैं। आजकल ये ज़्यादा काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर बैठकर। मतलब आपने फ़ोटो लगाई है ना, फ़ोटो जो कीड़े कड्डी जान गए, ए की लोड़ सी फोटो लाने की। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जो इंडिया गया, मैं करीना कपूर ना मेरी फोटो उतरी, मैं एक दोस्त ने विखाई, मैं क्या वेख मेरी फोटो, वो इस तरह का सड़िया बंदा कहता उधर पर जा कहता करीना तो नहीं हैगी, फरदौस आशिक वाण दे उत्ते मूंह लाया कहता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੱਸ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਵਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਨੂਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਲਓ। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि इनको अपने अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। हालांकि जब शीशा देखते हैं इनके दिल में ख्याल आ जाता है यार वैसे मैंने वेखना नहीं चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਯਾਰ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਗਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਵੈਂਜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਫਰੀਦੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲੇ ਏਡੇ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜੈਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, अब ऐसा बंदा अगर किसी की बारात में चला जाए और घर में बड़ी सारी लाइटें लगी हैं तो फिर देख के क्या कहेगा? ਗੇਟ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੇਟ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗੰਦਾ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਇੰਨੇ ਖਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਘਿਓ 120 ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਐਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਜੇਗੀ।
अच्छा, और अगर ऐसे बंदे को ये कहा जाए कि भाई वो देख, वो जो पीले जोड़े में लड़की सामने ढोलकी बजा रही है ना, हम तेरी उससे बात पक्की करना चाह रहे हैं, वो लड़की कैसी लग रही है, क्या उससे शादी करेगा? फिर उसके बारे में क्या कहेगा बताए? ऐसे लोगों ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ 60 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀਆਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਫੜਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਫੜਦੇ ਨੌ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਓਏ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੋੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਡਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਵਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਏਡੀ ਤਲੀਮ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ बहुत आला, थैंक यू। चलिए जी, खूबसूरत सा गाना अभी सुनाने का आपको वक्त हुआ चाहता है और वो सुनाएंगी हमारे पास एलिजाबेथ राय। आइए जी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे We'll see you after a short break. आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। नूर, आपका स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी से कोई गहरा ताल्लुक लगता है। जब आप फिल्मों में आई तो भी लोग आपको तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते थे और जब सब कुछ छोड़ चुकी हैं तब भी ये सिलसिला जारी है, आखिर क्यों? मुझे पहले ही बहुत तकलीफ देती थी बात की, यार मेरे बारे में खबरें लगाते रहते हैं, कभी कुछ खबर, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। आई यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट अबाउट इट। बट नाउ फाइनली ना, तो मैंने अब अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। 1.5 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री छोड़े हुए, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि मैं इंडस्ट्री से गई हूँ कहीं भी, क्योंकि कोई ना कोई कभी मेरी कहीं शादी करा रहे होते हैं, कभी मेरा कुछ करा रहे होते हैं। मेरी खबर मुझे मतलब जिंदा रखा हुआ है उन्होंने। हाँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी, नूर जो मुल्क छोड़ के चली गई। मैंने कहा कैसे पॉसिबल? हर रोज कुछ होता है। एक दिन मुझे खबर आई, मेरी 2-3 फ्रेंड्स का फोन आया और मैं बड़ी परेशान होकर बेचारी, उन्होंने कहा तुम ठीक हो? मैंने कहा क्या हुआ है? तुमको खबर लगी हुई थी कि किसी ने मुझे गोली मार दी। ठीक है, तो वो मुसलसल माशाल्लाह मुझे खबरों में रखते हैं। तो मैं एक दिन बहुत परेशान बैठी हुई थी इसी वजह से ना, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि यार मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, मैं अब तो इंडस्ट्री भी छोड़ दी है, कभी कोई खबर कभी कोई खबर, बस हो गई है। तो मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा फ्री में पब्लिसिटी तुम्हारी कर रहे हैं। उनका तो तुम शुक्रिया अदा करो, तो मैं भी टेंशन ले रही हूँ, एंजॉय करो उसको। हाँ जी ਨੂਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। और चाचे की वजह से बड़े रिपोर्टर बेचारे झूठे पड़े हैं। वो खबर लगाते थे चाचा मर गया है, अगले दिन उठ के उनके घर चला जाता था, वो मैं जिंदा हूँ किधर से मर गया। आप में आखिरी फिल्म इश्क पॉजिटिव बतौर एक्टर और डायरेक्टर की, जो कि ज़्यादा धूम नहीं मचा सकी, कहीं इस फिल्म की नाकामी की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर आपने अपनी ज़िंदगी की रविश तो नहीं बदल ली? हम क्या बताऊँ, नहीं इस फिल्म की नाकामी से नहीं, अपनी ज़िंदगी के होने वाले वाक़यात की रोनुमाओं की नाकामी से मैंने दिल बर्दाश्त होकर इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लेकिन फिल्म एक्चुअली 6 हफ्ते चलती रही थी सिनेमा में। प्रोड्यूसर ने अपने पैसे कवर कर लिए थे। मैंने बड़ी बचत में फिल्म बनाई थी, बजट ही नहीं था हमारा इतना बड़ा फिल्म का। मेरा बड़ा पर्सनली मानना है कि जो तकलीफ़ आपको अल्लाह के करीब ले जाए तो वो नेमत है। सो मेरी वो तकलीफ़ मैंने उसको नेमत का किया, और मैं आई प्रे फॉर एवरीबडी नाउ, यू नो, इवन दैट। अच्छा, आपने भी मुझे उस फिल्म के लिए बुलाया था
और कोई गाना था जो I आपने really wanted you to, do सुनाया that भी था, song, इतना हाँ। खूबसूरत गाना था। और यकीन बड़ा मेरा कीजिए। दिल था कि मैं तुम्हें करूं, क्योंकि मुझे पता था कि तुमने अभी तक कोई फिल्म नहीं की और मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें बड़ा अच्छा शूट करती। उस वक्त मुझे भी कुछ मसले थे तो इजाजत मिली ही नहीं किसी भी तरह मूवी की। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਜਾ ਕੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ। अभी मैंने देखना इधर है, मेरा ध्यान इधर है। और अगर ये फिल्में ले लेते इनको तो लोग तो कहते हैं ना फिल्म बना के कि जी मैंने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, तो लोगों ने कहना था मैंने बड़ी लंबी फिल्म बनाई है। वो एक तो ये लंबी हैं, ऊपर से कहीं अगर आप इनको देख लेना कि पर्सनली, जैसे हम लंदन भी इकट्ठे गए थे और ये तो ये हील इतनी लंबी पहनी है। तो बंदा कहता है इधर खड़ी हुई हो तुम, क्या करे। होस्ट भी अगर किसी के इंटरव्यू में जाएंगे वो होस्ट ऐसी होगी कि जूते उतार नहीं लेती तुम। और माशाल्लाह टांगे इतनी लंबी होगी अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती। अब इसने ड्राइविंग सीट निकाल के पिछली सीट पे बैठ के गाड़ी चलाती है। मुझे एक राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना आपने शूट किया था, वो गाने भी बड़े प्यारे प्यारे, वैसे तो सारी सिलेक्शन अच्छी थी, मगर राहत साहब का गाना मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। गाना वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें मैं क्रेडिट उस गाने का नहीं लेके जाऊंगी, अदील पीके ने शूट किया था, बिकॉज डायरेक्टर्स काफ़ी चेंज हुए थे फिल्म के। अच्छा। परवेज़ कलीम के बेटे जो है अदील पीके, मेरे भाई भी बने हुए, उनका हमने ये गाना उनका हमने डाला था। बाकी फिल्म सारी मैंने खुद शूट की थी, क्योंकि जो मैडम संगीता ने शूट किया था वो बस कॉन्फ्लिक्ट था, हमने नहीं डाला कुछ भी फिल्म। तो फिर आपने रीशूट किया सारा कुछ रीशूट तो किया। बजट फिर भी मुझे जितना बजट मिला था, मैं आपको सुनाऊं तो आप मुझे सलाम भी साथ करेंगे। कमाल है तुम्हें। हाँ, मैं सबके हाथ पैर जोड़ती थी, मैं कहती थी सब मेरी शक्ल देखो, कर लो किसी। अच्छा, आपने इस फिल्म में साइम को भी चांस दिया, नताशा अली को भी चांस दिया, और भी बहुत सारे ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने ख्याल रखा, मुझे लगता है मेरे उन दोस्तों ने मेरा ख्याल रखा। मेरे पास बजट नहीं था और मैं सबको कॉल करती थी कि यार सीन कर लोगे, यार तुम कर लो, यार तुम कर लो, तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा। ये होता है दोस्तों का ख्याल रखना। अब देखो ना चाचा की तरफ, जब ये हंडिया पकाता है ना तो अल्लाह के फजल ये भी लोगों का ख्याल करता है। किसी को गोभी मंग ली, किसी को आलू मंग लिया, किसी को मिर्चा मंग लिया। माशाल्लाह इन्ना गरीब है, अग भी अपनी नहीं है। किसी दोस्त के घर जाके कहता है कि भाईजान अगर इजाजत हो तो चूल्हा इस्तेमाल कर लवा। अरे चूल्हे की क्या, फिजा से रोटी लेके जानी। ਨੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप औरतों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस पे फिल्म बनाना चाहती हैं, तो क्या अब भी आप अपने इस फैसले पर कायम हैं? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ स्पेशली, लेकिन पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहती हूँ अपने माशरे का भी, और स्पेशली मैं पॉजिटिव अपने दीन का पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहती हूँ। देखिए ना, अब हम सब लोग हंस खेल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इंटरनेशनली एक इमेज दिया हुआ कि शायद हम दहशत गर्द हैं, मुसलमान हैं तो दहशत गर्द हैं। हम एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, हम गाने भी गाते हैं, हमारे घर में शादियाँ, नाच गाने, हर चीज़ होती है, मतलब इस मुल्क में सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो एक इंटरनेशनली अगर कोई यहाँ से भी डायरेक्टर गया है तो उसने बैड इमेज ही दिखाया है पाकिस्तान का। सो आई रियली वांट कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे भी बनाऊँ और अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज ज़रूर दिखाऊँ कि ये दिस इज़ पाकिस्तान। चाचा भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, रोज बुढ़ी सी छितर खा के सेट पे आते तो हैं। घर में जो पकना वही खाना ना। चाचा को पहले छितर पड़ते थे, अब तो चाचा छितर को पड़ता है। पहले तो होता ना चाची छितर उठा के छितर मारती थी, अब चाचे को उठा के छितर पे मारती। इस तरह घूम के चपेट मारती मुंह के पटाख करके चाचे को, और चाचा हंस भी पड़ता है। एक आंख से रो रहा था और एक मुंह से हंस रहा था। अच्छा लगा, मजा आया। एक दफा चाची ने ना चाचे को आग लगा दी। हाँ, फिर चाचा बाद में सबको कहता है यार मेरा तो सीना ही सड़ गया है। चाची ने आग लगानी नहीं थी, घर में बिजली नहीं है ना, तो चाची की जूती गुम हो गई थी, तो चाची ने ढूंढने के लिए फिर रोशनी के लिए चाचे को आग लगाई। जब इसको आग लगी ना, ये भाग के कभी किसी कोने में जाके नहीं इधर नहीं उधर जाओ, फिर ये चारपाई के नीचे जाके नहीं इधर भी नहीं उधर जाओ। और चाचे को जितने चित्र रखते हैं ना उतने वॉट की रोशनी देता है ये। 1 वॉट का 1 चित्र। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। साड़ी औरत वापस करते हैं। और विकी, चाचे को जब आग लगी है ना, उन्होंने बड़े पटाखे मारे हैं। अच्छा, इतने पटाखे तो वो मोटरसाइकिल चढ़ाई चढ़ते हुए नहीं मारता जितने चाचा मारता है। जब चाचे को आग लगी चाचा बाहर निकल गया। अच्छा। पुरानी औरतों ने देख के कहा इस बाबे नु बड़ी आग लगी है। मोहल्ले के हर बंदे ने कहा यदि आगे कोई ना भी जाना, बस यही मौका जी। और लोगों ने दाद दी है, ओए बहुत अच्छा जल रहा है चाचा जी, क्या बात है, आई थी एंडी लाए ने। अब फिल्म चाहिए ना दुपट्टा जल रहा है, उस तो बाद फिर आया सी चाचा जल रहा है। चाचा
क्या कुछ लोग आग भी सेक रहे थे इनसे। ਓਏ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। पता नहीं इसको क्या घमंड है नूर, हर वक्त कहता रहता है मौला नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, कि मैंने आप 2000 से पै गया। आसमानी घूंघड़े में बैठा हो ना तो उसमें बैठा देखने वाला होता है, जब ऊपर जाता ना कहता मौले नु मौला न मारे, जब नीचे आता जान निकल जाती है। ओए मौला नहीं मरदा, अल्लाह खैर। हौली भाई हौली 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 विच मौला बैठा ही ओए, ओए खुदा दा खौफ खा। ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਪਟਾ ਜੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਛਿਲ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰੰਟ, ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਲਟਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। अगर तुम होते ना फायर ब्रिगेड में, बिल्डिंग के अंदर जाके बुझानी पड़ती आग, तो दम घुटने से मैं देखती कैसे नहीं मरते तुम। और अगर आप होते सर्कस में और तार पर चलाते साइकिल और वहां से गिर के आप मरते या ना मरते। देख मौले जटल ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਲਵ ਸੀਨ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਬਦਮਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇ, ਕੈਸੀ ਪੁੱਛ ਲੜਕੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ 1 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ 1:15 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। इसने अपने मुर्शिद की जूतियों को बेच के ना उसी का खाना उनको खिला दिया। कहते हैं बहुत अच्छा खाना था, कहता है कुछ नहीं जी, आप ही की जूतियों का सदका है। ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ इसमें क्या डालूं, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਮਾ ਹੋਰ ਪਾ। इसका मुर्शिद ना इसी के जैसा है, ना उसकी दुआ कबूल होती ना इसकी। ਓਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਗਈ ਆ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆ। ले शुरू हो गई। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਓਏ ਖਲੋਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆ। लो जी भाजी सौ जाइए, जो चले जान सानू उठा लेना। वाकई में फिजा जरा प्लीज एक अनाउंसमेंट कर दो, खवातीनों हज़रात अपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, तो यहाँ पर फिक्कियों का मुकाबला होने लगा। ये फिक्की किसी के माथे पे भी लग सकती है। और मौले जलील हो रहे हैं, फिक्की जुगत ना करना। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਖੀਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। और मैं किसी दी गल्लां ते नहीं जा रहा। ओए शहद ते खीरा पा के खाण वालिया। अब तो इनकी बीवियां गाने गाने लगे, फिक्की पैगी चन्ना तारे हैं दिलो, फिक्की पैगी चन्ना तारे हैं दिलो, तू साडे हल क्यों आया सजना। ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਖਾਕੂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਓਏ ਮੈਂਗੋ ਜੂਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ। और पोली जूस करके मैंगो पीने वालिया। जो इस कौम के साथ आप फिक्की सियासी कॉमेडी कर रहे हैं ना, कौम इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। ਦੇ ਜਵਾਬ ਓਏ ਖਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਵਾਹ ਮੌਲਿਆ, साडा जवाब सानू याद है, टाटा नु जहाज करने वाले। ਓਏ ਮੈਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ, ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਵਾਲਿਆ। और इलेक्शन अपने वक्त ते करावांगा, दुख सुख नाल बकरा फोलना लिया। लो भाई विक्की साहब, अब अगर ये लोग चुप ना होए ना तो ऐसी ऐसी फीकी जुगते मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको ना करूँ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप इस तरह की बात नहीं करें, आप जैसी फीकी करती हैं आपकी तो कुछ जूतियों जैसा नहीं है। आप ना बोली हैं बसी रोटी नु पापड़ समझ के खाने वाले। और मौले आगे से हट। और मैं तुझे भी जानता हूँ कुड़ी, और सुक्के पापड़ को रोटी बना के खाने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। फिक्की जुगत भी पूरा अरेंजमेंट करदा। अच्छा सुना है हैंडसम खान साहब कि आप फवाद चौधरी को चेंज करके तो शेख रशीद को मिनिस्टर लेकर आना चाह रहे हैं। और हाँ, मैं ये किसी वक्त भी कर सकता हूँ। जिन्हों मर्जी वजीर इतलात ला दे, उन्हें मेरे खिलाफ ये ही करना है। मौला भाई की गल है? 10 रुपए का जरा और करना।
इन्ना ही आउंदा जी। मौला भाई, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ लाडले ने एनआरओ दे दिया तो बाहर कैसे जाओगे? जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं तारों से करे बातें, और मेरे मेहमान इधर ही तशरीफ रखते हैं, हमारी प्यारी सी नूर और नसीम विक्की। खुशामदीद। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें, और हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान हमारे मौजूद हैं। एक तो हमारी प्यारी सी नूर, और साथ में हमारे वेरी बेटी नसीम विक्की साहब। एक भरपूर ग्लैमरस लाइफ को खैर बात कहते ना, कितना आसान था नूर के लिए? आसान नहीं था और आसान नहीं है। ये एक मुसलसल जंग है जो मैं रोज़ अपने नफ्स से लड़ती हूँ। मुझे भी एकदम से कभी कभी कुछ लड़कियों को ब्लो ड्राई देख के और मुझे देख के कपड़े देख के ना, रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हैं नए से नए, एकदम मेरा दिल आता है कि मैं Fascinate करती है। लेकिन फिर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। उस मौके पे मुझे किसी ने कहा कि जब तुम्हारा दिल करे ना उस पुरानी ज़िंदगी में जाने का, उस मौके पे दुआ करनी है। फिर उसी वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह में देखिए मैं एफर्ट कर रही हूँ, तो आप देख लें, बस मुझसे राज़ी हो जाएं। कोई लड़की आपके सामने जिसने ब्लो ड्राई किया हुआ, उसने आईलाइनर लगाया, ये पूरा एक मेकअप करके जा रही, तो आपको एकदम अट्रैक्ट किया, तो क्या करती हो? मैं ऐसा करूँ या दफा दूर काला मुँह मैं क्यों करूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं बल्कि उसको एडमायर करती हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ, और फिर जब मेरे दिल में आती है कि मैं भी ऐसे कपड़े बनाऊँ, तो मैं कहती हूँ औकात में रहो अपनी। आप उसको सारा फिर कटाते उसके ऊपर निकाल लेती होगी ना, कितनी प्यारी लग रही है, ये कैसा अच्छा किया, ये क्या वो किया, लेकिन ये साथ नहीं जाना। रूहानियत का ये सफ़र फिर कैसे शुरू हुआ? एक तो सबसे पहले मैं कहूँगी, मैं बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, रोज़ शायद जितनी दफ़ा भी कर सकती हूँ, कि अल्लाह ने मुझे मेरा दिल बदल दिया। और मुझे लगता है कि जब आप टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा, या आप बहुत तकलीफ़ में होते हैं, तो फिर आपके ऊपर नज़र करम होती है, और अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों में ही आता है। सो मैं बहुत तकलीफ़ में थी, और मैं कॉन्स्टेंटली बहुत रो रही थी, और मुझे लगता था कोई भी नहीं है मेरा, बिकॉज़ हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह सिर्फ मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे थे लोग। शायद औरत होने की वजह से बड़ा आसान होता है ना किसी औरत को टारगेट करना, और बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली। और मुझे बार बार ये फील होता था कि अब्बू नहीं है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। सो अब मैं इतना रोती थी, फिर मुझे बस वो एक पॉइंट ही आया कि मुझे नफ़रत हो गई इंडस्ट्री से, कि ये वही लोग हैं यार, 14 साल से मैं 18 साल से इनके साथ काम कर रही हूँ, और इनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ। सो ये लोग ये नहीं सोच रहे कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है इनकी अजीब सी बातों से। प्लस मैंने इस डिफ़िकल्ट टाइम में, तुम्हें भी पता है, सबको पता है कि क्या डिफ़िकल्ट टाइम था, मैं अकेली लड़ी थी अपनी जंग। और लड़ क्या रही थी, मैं तो बोल ही नहीं कोई कुछ रही थी, मैं सिर्फ चुप करके सजदे में जाती थी और मैं रोती थी। मैं कहती थी अल्लाह मियाँ, अब जिसका बाप ना हो क्या उसके साथ दुनिया ये करती है। जब अब्बू होते थे तो मुझे लगता था कि बस मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। जब अब्बू नहीं रहे तो फिर लगता था कि नहीं, अब कोई कुछ भी कर देगा और कोई संभाल नहीं सकेगा। अब जो पावर है, अब मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह ने कुछ करम किया और अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ अपनी लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना सुकून पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला जितना मैं इस 1-1.5 साल में है। मैं आपको बता नहीं सकती। अपने एक दोस्त को पकड़ के मैं कहती हूँ कि यार इस तरफ आओ, अल्लाह की तरफ मतवज्जा आओ, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। एंड यू नो, बस ये सफ़र उस तकलीफ़ से शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ खींचा, और मैं कहती हूँ बस अल्लाह मियाँ मुझे ऐसे ही रखे। और आई वांट कि आप सबकी दुआएं मुझे चाहिए कि मुझे इस्तकामत रहे और मैं इसी रास्ते पे रहूँ मेरे लिए, और मैं इसी तरह जैसे हूँ इसी तरह मरूँ बस। आपने कहा था कि आप टीवी शो होस्टिंग करती रहेंगी, मगर आप काफ़ी अरसे से स्क्रीन से गायब हैं। कहीं होस्टिंग को भी खैर बात तो नहीं कह दिया आपने? मैंने खैर बात नहीं कहा, लोगों ने खैर बात कह दिया। आई थिंक हिजाब की वजह से वो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं होस्टिंग करूँ। हैं? हाँ, शायद मेरा ख्याल में यही होगा। मगर मेरी बात सुने, थोड़ा सा इंतज़ार करें, रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो रमज़ान ट्रांसमिशन तो आपने ही करनी पड़ेगी। हर कोई पुकारेगा कहाँ है नूर, कहाँ है नूर। लेकिन मुझे एक महीने में पूरे 11 महीने की कसम मतलब सीजन होगा, सीजन शुरू हुआ, सीजन चल रहा है। बंदा कह देता ना कि नहीं देखो साढ़े को इको ही महीना है, हम ऐसी ये भी नहीं कमाना, देखो तो कमा।
मैं तो मजाक के तौर पे ये बात की है, मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता, और आई डोंट थिंक कि मेरे पास अब कैपेसिटी भी है। मतलब एक आध शो कभी कर लिया। तो रमजान ट्रांसमिशन के आप नहीं, रमजान में मैं रोजे रखने में इबादत ना करूँ, मैं उधर भी पैसे में कमाने चली जाऊँ? नहीं भाई, मैंने अल्लाह को नहीं राजी करना। मैं रमजान ये इस दफा भी मुझे ऑफर आई थी। जब आप उसके कामों में लग जाते हैं ना तो वो आपके कामों में लग जाता है। Exactly, यार क्या अच्छी बात की भाई। रमज़ान एक ही तो महीना आता है पूरे साल में जिसमें आपने मनवाना है, अपने आप को बख्शवाना है, आपने नेक डीड की। अभी मुझे इस रमज़ान में एक चैनल से ऑफर आई थी, बट आई सेड नहीं भाई, मैंने इबादतें करनी है, और वो फिर तरावी पढ़नी होती है, सारी रात वो होती है, वो तो मनाने वाला महीना है और बरकतें वाला महीना। इस रमजान में तुम भी जंगलों की तरफ निकल आ या धौन कटा के किसी टीवी पे बैठ गया। जंगलों में जाके तो लोग कहेंगे यार देखो ज़राफ़ा रोजे रखने के लिए आ गया। इसने भी ना रमजान में बहुत दिहाड़ियाँ लगाई है। सबने कहा रमजान ट्रांसमिशन करो, तो किसी चैनल के साथ इसकी बनी नहीं, पैसे बहुत मांग रही थी, इसने सहरी जगानी शुरू कर दी, और सहरी जगाने में इसके पास पीपे जो के भी पैसे नहीं थे, लोगों के गेट हाथ से खटकाती थी, बल्कि गेट के ऊपर से अंदर बंदे को हटा देते, उठो भी रोजा रखो, चलो खाओ। लंबी आप भी तो मेरे साथी होते हैं ना, जब रोजा बंद होने वाला होता है ना तो आवाज आप ही से तो निकलवाती हूँ। यार मुझे बताओ, किसी को जगाना सहरी के लिए है कोई गुनाह है, कोई गलत बात है? तो सवाब का काम हुआ ना। और बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस में नहीं बैठती, अपनी गाड़ी की छत खोल के ना तो ऊपर से मुंह करती वाह ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। जब भी मैं रिक्शे में रोया करती थी, क्योंकि हम रिक्शे पे आते जाते थे, इतना पैसा तो था कौन नहीं सा हम यार लोगों वो के रिक्शा था जो तुम्हें अपने अंदर ले लेता था? रिक्शे में ऐसे बैठती जैसे पटारी में सांप नहीं लपेट के रखते थे, ये पूरा ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाती थी, और जैसे जैसे वो रिक्शा स्टार्ट करता था ना, हाँ, इसके लिए वो बीन थी, जहां पे इसका स्टॉप आता था ना वहां खड़ी हो जाती। मैं नागन हो गई। और इसी वजह से तो फिजा को उन्होंने नागन ड्रामे में कास्ट किया था। उन्होंने कहा देखो जी रियल है, हकीकत के करीब चली जाती है, बल्कि सांपों ने आके इसको खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने आके कहा देखे जी अब आप हमारा जो ना सर्विस स्टेशन है, हम आपसे जहर भरवाने के लिए आया करेंगे। और आप ये देखें कि जब मैं नागिन बनती हूँ, जैसे ही वो सीरियल ही खत्म हो गई जो सोप की तरह चल रही, खुद ही इसने आते पहले डायरेक्टर को डांग मारा और कहता पैकअप। हम सुनाने जा रहे हैं आपको कुछ मुनफरिद सी खबरें, और मुनफरिद खबरों के लिए हमारे पास होती है निर्मल। ओवर टू यू। मिस्र अब जालसाजों से बचने के लिए कागज के नोटों के बजाय प्लास्टिक की करेंसी छापेगा। पहले तो ये होता ना कि आपके जेब के अंदर जो नोट हैं, आपको खतरा होता था कि आपने कहीं कपड़े उतारे उसके अंदर पैसे रह गए तो काम वाली धो ना दे, धुल गए तो सारे नोट जाया। अब किसी को कोई फिक्र नहीं है, बल्कि बंदा खुद कहेगा यार मेरा 200 रुपया तो धो के लिए इधर। बल्कि इस करंसी ਨੂੰ सेक तो बचाना पड़ेगा। हाँ। ये ना होवे कि 1000 का जड़ा सेक लगे तो 100 रहा ही है। अरब के अंदर जब ये करेंसी चलेगी तो वो लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे? नोट प्लास्टिक है वाला डोंग वाला रियाल है वाला पानी वाला जग वाला पेट्रोल वाला मुताबिक है वाला कुल दुनिया वाला करेंसी वाला कीमत वाला हाई वाला क्वालिटी है और नाम वाला मामूली वाला क्वालिटी वाला करेंसी वाला अरब वाला अमारात वाला पाकिस्तानी वाला करेंसी वाला लो वाला रेट है वाला बातचीत वाला आसमान। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि फारूक सितार को पार्टी से फारिग कर दिया गया है, अब वो घर बैठें और अल्लाह अल्लाह करें। जिस दिन फारूक सतार साहब ने ठाकर साहब फड़ के लै गए उस दिन तो उही अल्लाह करन दे हम। और यार ये फारूक सतार भी अजीब आदमी है, रात को सोता है तो एमक्यूएम के किसी धड़े में होता है, सुबह किसी और धड़े से उठता है, दोपहर को किसी और धड़े में फिर रहा होता है, और शाम को अपनी अम्मा को बीच में डालता है और सारे धड़ों को इकट्ठा करके एक पार्टी में ला देता है। ये डायलॉग जो है ना फारूक सतार साहब के लिए बना है कि तुम्हारे पास क्या है? कहता मेरे पास जायदाद है, जमीन है, पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आगे चलेंगे।
इमरान खान भारत में ऑनलाइन सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में शामिल हो गए। भारत के अंदर लोग सर्च करते हैं कि सलमान खान को देखो, उसकी कोई नई फिल्म आई, यार शाहरुख खान उसका कोई नया सॉन्ग आया। इस तरह वो इमरान खान को भी सर्च करते हैं, अब देखो यार कोई नवी गल आई, अज किनू दबके मारे ने, अज इन्हें किनू डराया, अज इहदे कोलों किहड़ा डर के दौड़िया, कल इन्हें किहने तोड़ी लानी है, परसों इन्हें फड़ के किनू अंदर देना। यार कही जा रहा फड़दा किसी ने भी नहीं पिया। और क्या खबर है? अमरीकी हुकाम ने ट्रंप को तजवीज़ दी है कि इमरान खान को दौरे की दावत दी जाए। अब उसने लेट वाला उसको क्यों बुलाया? क्योंकि उसके पास $1.5 अरब नहीं था। मगर $1.5 अरब का इनके आने से क्या ताल्लुक है? ट्रंप को पता सी ना इस तो घट मांगता ही नहीं है। और पैसे अगर मिल जाएं तो फिर दुआएं देते हैं, ओए देखना अल्लाह ने तुम्हें बहुत देना है, देखना ये तुम्हें एक कप्तान की दुआ है, तेनू सोने दे सिरे लगने ने। अगर इमदाद ना मिले तो उसी को बददुआएं देने लग जाता है, तेनू सोने दे सिरे लगने ने, डाकुओं ने तेरी धौन ला के ले जाएंगे और तेनू ये नहीं पता होना तेरा घर किधर है, और तू पीछे मुड़ के नहीं देख सकेगा। और जेडी तेरे उत्ते चादर होनी है ओदे ते सोने का काम नहीं होया होना, ओदे ते होर चीज़ां लिखियां होणगियां। और तू घोड़ी ते नहीं बैठेगा, और तू बैठेगा एक तख्त पोश दे उत्ते, तेन बेरी दे पत्ते वाले पानी नाल लोकी नू आणगे, और तेरी घोड़ी 4 लत्तां वाली होएगी और लोकी तेरी घोड़ी चुक के तेनू लैके जाणगे। घोड़ी पे बैठ के नहीं लेट के जाएगा। एक गीत सुनाने जा रहे हैं आपको, और गीत सुनाने के लिए दावत देंगे एलिजाबेथ रॉय। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।